जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगा शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को पापाकुंसा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे पूर्व सभी पाप कर्मों के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। आप सब जानते हैं कि एकादशी चातुर्मास के दौरान आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, इसलिए इसका पालन भी विशेष रूप से करें। तो आइए आज हम इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित कर दिया था और उनके परम मित्र व मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण के साथ बातें कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ए मधुसूदन, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका क्या महत्व है? कृपया करके इसका विस्तृत वर्णन करें। तब उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पापाकुंसा एकादशी का वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की को पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। मनुष्य को इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्म नाम विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके जब घोर तपस्या करता है, उसे जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसे इस एकादशी को केवल गरुड़ पर अश्वनी भगवान श्री हरि को श्रद्धापूर्वक नमन करने से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के विषय में और अधिक जानकारी देंगे। इससे पहले आइए इस संबंधित हम एक पुरानी कथा सुनते हैं। हजारों वर्ष पूर्व विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। शिकारी इतना घातकी व निर्दयी था। वह निर्दयपूर्वक जंगल में रहने वाले पशु व पक्षियों की हत्या करता था। कभी कभी कुछ जानवरों के अंगों को काटकर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था। इस प्रकार अज्ञानता व पाप कर्मों से लिप्त जीवन जी रहा था। यह देख यमराज ने भी नरक में उसके लिए स्थान निश्चित कर दिया था। फिर संयोगवश एक दिन उसे पता चला जो कार्य वह कर रहा है उसे पाप में कार्य कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब यह कोई नहीं चाहेगा कि वह कभी भी कष्ट भुगते। यह सोच शिकारी भी घबरा गया तो उसे डर लगने लगा। नरक का नाम सुनते ही वह भयभीत हो गया। इस भय के मारे वह सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषिवर, आजीवन मुझे अत्यंत घोर पाप किए, निर्दोष पापियों की निर्मम हत्या की। जीवन के अंत में मुझे ज्ञान हुआ कि मैंने आजीवन कितना पाप में जीवन व्यतीत किया है। पाप कर्मों की संज्ञा स्वरूप नरक के विषय में सोचकर मैं भयभीत हो चुका हूँ। अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। आप तो त्रिकाल यज्ञ हैं, कृपया मेरी सहायता करें। प्रभु शिकारी की प्रार्थना सुन कर ऋषि अंगिरा ने उसे कहा, वत्स, निस्संदेह तुम्हारे पाप तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी शास्त्र युक्त एक उपाय बताता हूँ जिसे तुम बच सकते हो, और वह उपाय है अश्वनी मास में आने वाली पापाकुंसा एकादशी का पालन। इस एकादशी का तुम श्रद्धापूर्वक पालन करो, भगवान श्री पद नाम की पूजा अर्चना करो और निश्चित रूप से तुम पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण उदय हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धापूर्वक इस एकादशी के व्रत का पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ। फिर जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। पापाकुंसा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से मनुष्य को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ये नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए फिर तो उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ करता है, तब जाकर उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पापाकुंसा एकादशी से अर्जित फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। इतना पुण्य फल पुच्छान करने वाली मानी जाती है। यह एकादशी भगवान पद्म नाम के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तब तक वह पाप में रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करता है, रात्रि में जागरण, कीर्तन व कथाओं का श्रवण करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है।
और इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ी, पिता की ओर से 10 पीढ़ी और पत्नी की ओर से 10 पीढ़ी का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के महत्वपूर्ण नियम बताते हुए कहा, मनुष्य को इस दिन अपने क्षमतानुसार सवर्ण तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल और एक जोड़ी जूता दान देना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को कभी भी अपनी क्षमतानुसार दान अवश्य देना चाहिए। जो समृद्ध है उन्हें यह सोचकर दान देना चाहिए कि उनकी संपत्ति पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण है, तो उसे कल्याण में लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमतानुसार दान पुण्य करना चाहिए। ये थी पापा कौन सा एकादशी की पौराणिक कथा। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।